तो वैसी स्थिति में संभवी को टिकट मिलते ही चिराग पासवान एक लॉन्ग राजनीतिक लकीर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जिसमें विधानसभा में कई लोगों को चुनाव लड़ना है फिर भाई, और विधानसभा में फिर ये पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता है। वो अलग चुनाव है। पप्पू वॉज नेवर आउट ऑफ रेस। अगर आज भी आपको लग रहा है कि ही इज आउट ऑफ रेस तो आप कंफ्यूजन में हैं। जोन है ये नेता, और इनके साथ सीट शेयरिंग करना, कुर्सी शेयर करना, मंच शेयर करना थोड़ा ट्रिकी है, आसान नहीं है। और कांग्रेस को चापने चुनाव है, 40 को सांसद जीता कर भी लालू जी प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे अपना, ये वो जानते हैं। और राहुल गांधी के ब्याह में बाराती बढ़ाने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। माफी के साथ चुनावी पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीरफाड़। बिहार और देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव शुरू हो चुके हैं, नामांकन का दौर जारी है, और इस बीच भारत लाइव और पंचनामा की जो टीम है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रही है। हमारी गाड़ी जो है जमुई, शेखपुरा, समस्तीपुर, तमाम जगहों से घूमते हुए जो है वो पहुंच रही है, और कई सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी दर्शकों के लिए जुटाया जा रहा है कि भाई अगर चीरफाड़ करना है तो इन्फॉर्मेशन जुटाना बेहद ज़रूरी है। इन सब के बीच में पंचनामा हमारा छूट जा रहा था, लेकिन अब हम आपको लगातार चीरफाड़ करके बताएंगे बिहार के राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है। सीट तो बंटवारा लगभग सभी दलों का हो गया है। महागठबंधन ने अंततः अपने सीटों का बंटवारा कर दिया। कांग्रेस और जो बाकी दलों के साथ लड़ाई आरजेडी की चल रही थी, उस लड़ाई को खत्म करके तेजस्वी यादव ने या फिर लालू प्रसाद यादव ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। सीट के बंटवारे में 9 कांग्रेस को और बाकी जो 26 सीटें हैं वो आरजेडी अपने पास रखी है, बाकी वाम दलों को बांट दिया गया है। कमोबेश एनडीए का भी यही स्थिति था, हालांकि एनडीए में बहुत माथापच्ची नहीं करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में जो परिस्थितियां बिहार के राजनीति में मची हुई हैं कि आखिरकार महागठबंधन के अंदर कांग्रेस में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर उनके प्रत्याशी नाराज हैं कि उन जगहों पर हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। बात पप्पू यादव की करते हैं तो पप्पू यादव जो कांग्रेस में शामिल हो गए, अपने पार्टी का पूरा विलय करा दिया। पूर्णिया में लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट देकर चुनावी मैदान में भेज दिया। वहीं स्थिति चिराग पासवान की है, 5 सीटें उनको मिली हैं। 5 सीटों में कई सीटों पर चौंकाने वाले फैसले, उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है। इसमें अब मुकेश सहनी का क्या होगा, इस पर भी जारी चीरफाड़ हम करेंगे। सबसे पहले पप्पू यादव पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे संपादक भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं आप सभी दर्शकों के बीच सुबह सुबह, कि पप्पू यादव की राजनीति का सर अब क्या होगा। सबसे पहले तो मेरे मन में कई दिन से प्रश्न है, ये जान लेते हैं, फिर आगे जानेंगे कि पूर्णिया से पप्पू फिक्स हैं या फिर आउट हो जाएंगे। देखिए, पप्पू फिक्स है पूर्णिया से। प्रणाम पूर्णिया और पूर्णिया के बाकी चीज़ों को जिस तरह से कार्यक्रम उन्होंने किया है। पप्पू वॉज नेवर आउट ऑफ रेस। अगर आज भी आपको लग रहा है कि ही इज आउट ऑफ रेस तो आप कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा सब कुछ अब कांग्रेस को दे दी है, और कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार कर लिया है, ओढ़ लिया है। तो अब ये एक दिन का तो फैसला होगा नहीं। पूर्व में पप्पू यादव ने जब बागी होने का फैसला लिया था, राजद से अलग हुए थे, एक लंबा संघर्ष चुना था जो आज तक कोई नहीं कर पाया कि यादव में एक अलग नेता बन के देखते हैं, वो करने की चेष्टा की। तो नज़र पे तो हमेशा लालू यादव चढ़े ही रहेंगे, और तेजस्वी यादव को जो एक लॉन्च पैड देना था नीतीश जी को, और उसके बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए 20 में, तो निश्चित तौर पर कई जगहों पर कॉम्प्रोमाइज लालू यादव ने किया। बट पप्पू यादव, कन्हैया, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, इन जगहों पर कॉम्प्रोमाइज वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ पैरेलल लीडरशिप टू तेजस्वी यादव, पैरेलल ऑप्शन उनके वोटर्स के लिए, जो राजद के लिए बहुत घातक हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं। देखिए, एक कहावत है, नहीं कहेंगे कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। कहब तो लगी धक से। हाँ ना, हम इसे कभी नहीं करेंगे, हमको भी धक से लग जाए, क्योंकि दाएं बाएं से लग गया तो रोडे पर रहना है 1 महीना ना सब बुला जा लोग। कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के लिए हाई रिस्क जोन है ये नेता, और इनके साथ सीट शेयरिंग करना, कुर्सी शेयर करना, मंच शेयर करना थोड़ा ट्रिकी है,
आसान नहीं है। और कांग्रेस को चापने के लिए लालू यादव का बहुत तगड़े ढंग से उपयोग किया लालू यादव ने। क्या किया वो तो मैंने समझा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक बोल रहे थे क्या हुआ है समझाइए, आपको तो सब पता था, आप बताते क्या नहीं है। तो बहुत सारा बात जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं ना, मजबूरी है। अब बीमा भारती को उस दिन टिकट मिल गया था, हमको ये बात पता थी पहले ही, मतलब जिस दिन ज्वाइनिंग किया उसी दिन मिल गया। अरे हम तो, मेरे से तो बात हुई ही थी, सब हुआ था। अब टिकट उनको मिल गया था, लेकिन टिकट वो बता नहीं सकती थी क्योंकि उनको कहा गया था कि रुकिए। और उस रुकने के समय को लालू यादव ने बहुत तगड़े ढंग से इस्तेमाल किया कांग्रेस के बेचैनी को बढ़ाने के लिए। कांग्रेस बेचैन हुई तो कम सीटों पर मानने के लिए तैयार हो गई कि ठीक बा पप्पू कहते थे लेकिन कम कर दो, टिकट वो तो दिया जा चुका था। तो एक तीर से दो शिकार, एक ब्लफ से लालू यादव ने दो शिकार किया। एक पप्पू यादव को साइड कर दिया, फंसा दिया उनका पेच। अब देखिए, आप जान लीजिए, कन्हैया को पिछली बार हराने के लिए तनवीर हसन को लाया गया था। बिल्कुल। भ्रम में मत रहिए कि गिरिराज सिंह हराने के लिए कोशिश की गई थी। ये लोकसभा का चुनाव है, 40 को सांसद जीता कर भी लालू जी प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे अपना, ये वो जानते हैं। और राहुल गांधी के ब्याह में बाराती बढ़ाने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उससे बढ़िया अपना लेकर के पीछे 10 गोला आदमी लगाएंगे। सच्चाई है, मैं खुल के बोल रहा हूँ जो है। और क्यों नहीं सोचे, बिल्कुल सोचना चाहिए अपने बेटे के लिए। चिराग पासवान जी को उचित समय पर रामविलास पासवान जी ने राजनीति में लाया, आज उसका फायदा चिराग पासवान को मिल रहा है। चिराग पासवान बहुत पॉपुलर हो गए। ऐसे ही पप्पू यादव लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन मूल राजनीति को चुनौती करने की वजह से हमेशा कह सकते कि मैंने सब किया फिर भी जनता ने ठुकरा दिया। तो ऐसा तो है नहीं राजनीति में ठुकरा कर मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, क्या कर लीजिएगा, फिर आइएगा चुनाव लड़ने, फिर वही जनता का हाथ जोड़िएगा। लेकिन एक बात जरूर पप्पू यादव ने कह दिया कि बहुत पहले हमने मोगली फिल्म देखा था, तो उस फिल्म में मोगली को उठा के ले आया गया जंगल से, उसको शहर में रखा गया। तो शहर में भी जंगले वाला हरकत करता था वो। तो जो लेके आया था सरदार जी, वो बोले हैं कि भाई हमने बच्चे को जंगल से तो बाहर ला दिया, लेकिन बच्चे के अंदर से जंगल बाहर नहीं निकाल पाए। अभी तक वैसे ही है, जंगल का जंगल है। जंगल से बच्चे को ला दिए लेकिन बच्चे से जंगल नहीं ला पाए, नहीं निकाल पाए, बिल्कुल। और ये समस्या है। पप्पू यादव मतलब पूर्णिया, पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, ये वो पिछले 3 साल से कह रहे हैं। और ये भी कह दिया मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस भी नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया भी नहीं छोड़ेंगे। तो ले भाई नया पेज, लालू यादव का पेज तो महापेज। दैट मीन्स अब आप जो सवाल पूछ लीजिए, हम जवाब देते हैं। वही सवाल है कि पप्पू यादव कैसे लड़ेंगे। बीमा भारती भी हैं, पप्पू यादव भी आ जाएंगे, महागठबंधन से दोनों कैंडिडेट कैसे 4 अप्रैल को सुन रहे हैं कि वो नामांकन भी दाखिल कर देंगे। अरे कैसे खाएंगे, कैसे लड़ेंगे? अरे आप हाथ से खाइए, हम चम्मच से खा लेंगे, क्या दिक्कत है? पप्पू यादव चुनाव लड़ने नहीं आ रहा, कैसे लड़ेंगे? बीमा भारती से लड़ेंगे, उसे लड़ेंगे ना, तो चम्मच से खा लेंगे, क्या दिक्कत है? देखिए तो संभव है, पूरा एकदम संभव 100% संभव है। भरने जा रहे हैं पर्चा भाई, पप्पू यादव पर्चा भरेंगे, बीमा भारती भी भरेंगी, हम लोग वहाँ होंगे, देखेंगे सामने से। काफी इमोशनल हो गए थे पप्पू यादव, कई इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो गया, छल हो गया हमारे साथ। ये भाई तो आप धोखा खाने के लिए ही बने हैं ना। राजनीति आप इतना दिन राजनीति किए हैं, इतना दिन राजनीति आप तगड़ा किए हैं, आपको लास्ट में गड़बड़ा गया है राजनीति, आपका टावर नहीं पकड़ रहा है, सब पता था आपको। आप अब सुन लीजिए, कहानी सुनना चाहते हैं तो ये गए थे लालू यादव से मिलने के लिए, तो लालू ने कहा था कि मत जाइए कांग्रेस में, आइए बेटा को लेके हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, और चलिए आपको मधेपुरा लड़ाते हैं, बेटा को भी लड़ाते हैं, आरजेडी के साथ टाई अप करने की बात, दोनों लड़ाएंगे। और आप क्या किए कि नहीं हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने फैसला गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ कि लालू ने तो ऑप्शन दिया था ना आपको, वहीं फाइनल करना चाहिए था, इतना खींचने का जरूरत क्या था आपको भी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ पप्पू यादव का हमेशा हेट लव रिलेशनशिप रहा है। देखिए कांग्रेस पप्पू यादव के लिए सच पूछिए तो ससुराल जैसा रिश्ता है कि मैंने इनकी पत्नी है कांग्रेस की हैं और वो राज्यसभा सांसद भी हैं, पूर्व में सांसद भी नहीं थी। अब वहाँ है क्या कि इनके वहाँ जाते ही कांग्रेस में इनका एक 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं जी। तो ताकत बढ़ जाती है। और उससे डर किसको लगता है? देखिए आप देखे होंगे खूब महाभारत रामायण, सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगता था, पूरा कहानी चल रहा है कि कौरव अपना जगह लेंगे, कृष्ण वध करेंगे, राम जी सीता जी वापस लाएंगे, लेकिन एक आदमी हमेशा इन सब के बीच में डरा रहता था, वो थे इंद्र का हमेशा हिलते रहता था आसन,
त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, कहानी कुछ और चल रहा है लेकिन वो त्राहिमाम त्राहिम चल रहा है उनका अलग। शंकरों जी के कहानी में आ जाएंगे, रामो जी की कहानी में आ जाएंगे, उनकी एक अलग समस्या थी। जी। हर बार उन्हीं के मैंने कोई ना कोई हमला करने चलाता था, वैसी समस्या यहाँ है पप्पू यादव के साथ में, बगल वाले में। अच्छा बगल वाले में। देखिए, मतलब आप जो जानना चाहते हैं मैं बता दूं, जी। तो पप्पू यादव के पास ही ऑलवेज हैड दिस ऑप्शन कि वो आरजेडी का दामन थाम ले, पुरानी भूल को रेक्टिफाई कर ले, बट पप्पू यादव के इधर आते ही प्रदेश अध्यक्ष का बिहार कांग्रेस के हिलने लगता है कुर्सी, बलब का हुई, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो होने लगता है, और इसमें फंस जाता है पूरा पेंच। अब प्रदेश अध्यक्ष भी क्यों चाहेंगे कि पप्पू यादव पूर्णिया ले लें, जीत के सांसद बन जाए, छाती पर मूंग दलें। हमने देखा है सदाकत आश्रम में अशोक चौधरी से लेकर बाकी लोग कैसे कैसे पानी पिलाती थी रंजीता रंजन अपने जमाने में। अब पप्पू यादव को उसमें जोड़ दीजिए तो 1 से 1 2 नहीं होगा, बराबर 11 होगा। 11 हो जाएगा जी। तो कांग्रेस का भी एक हिस्सा नहीं पप्पू यादव को प्रेफर कर रहा है। हम तो सुने कि दिल्ली में वो बड़ा नेता कैंपिंग कर गए थे, दिल्ली वाले के नेता कैंपिंग कर गए थे कि पप्पू यादव को ज्वाइन नहीं होने देना है, फिर भी ज्वाइन हुए। तो ये अड्डे मंच पर देखा ना, कुछ लोग कहते पप्पू यादव जिंदाबाद, तो मन ये नहीं होता है हमारे यहाँ पप्पू जी, ये नहीं होता है हमारे यहाँ, मन से ही बोल कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं। हाँ भाई, फिर वही बात कि बच्चे को जंगल से निकाल सकते, जंगल से बच्चा कैसे निकलिएगा जी। अब यही समस्या तो हो जाती है। तो पप्पू यादव वाला केस में समझा दूं दर्शकों, मैं कुछ बातें क्लियर करने के लिए आप लोगों के बीच बैठा हूं। पप्पू यादव एक अलग पंचनामा होता है लेकिन हम एक साथ तीनों कर देंगे। पप्पू यादव का गेम फिक्स है, वो पूर्णिया से लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ाई होगी, मोस्ट प्रोबेबली एक फ्रेंडली फाइट होगा। फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस उन्हें फील्ड करके निश्चित तौर पर यहाँ एक समीकरण बनता है। पप्पू बहुत मौजूद उम्मीदवार थे और मैं बता दूं आपको कि जदयू यहाँ से हारती, लेकिन अब परिस्थितियां बदलेंगी और इन बदली हुई परिस्थितियों में बीमा भारती और पप्पू यादव मिलकर संतोष कुशवाहा को जिताएंगे, जिता देंगे। अभी इस बाद हमको पता है ढेर लोग फोन करेगा, हो सकता है उनका भी फोन आ जाए। तो संतोष कुशवाहा नहीं, अरे पप्पू जी का, संतोष कुशवाहा हमसे बात नहीं करते, छोटा आदमी से बात नहीं करते। अच्छा। पप्पू जी छोटा आदमी से मुंह लगाते रहते हैं, वो छोटा आदमी के लिए बने हैं। जी, जी, जी। पानी में, बाढ़ में पानी। तो कहने का मतलब कि पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों को हम बधाई देना चाहेंगे तो जदयू के एक प्रत्याशी को जिताने का उन लोगों ने बीड़ा ले लिया है। आपसी द्वंद में हमने बचपन से सुना है, 2 बंदरों को में 2 बिल्लियों में एक बंदर रोटी लेकर आ जाता है, बस वही कहानी होने वाला है। जो आदमी रेस में नहीं था उस आदमी को जिताने की बीड़ा इन लोगों ने उठा लिया है। इस कठिन परिश्रम के लिए इनको इतिहास याद रखेगा। सर, पप्पू यादव के बाद आते हैं मोदी के हनुमान चिराग जी के बारे में। बड़ा पावर में आजकल चल रहे हैं, 5 सीटें मिली हैं, एकदम अपने जीजा अरुण भारती का नामांकन करा दिया है, बाकी जो कैंडिडेट है उनका नाम भी आया है। तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों पर मामला गड़बड़ा दिया। इसमें मैं कहूँगा कि एक एक सीट करके मुझसे बात कीजिए, एक जनरल क्वेश्चन भी पूछना तो पूछ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जमुई की सीट पर अरुण भारती, उनके जीजा जी नामांकन दाखिल कर दिए हैं। हम लोग ऊपर वाले रूम में तो हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोग तो इधर उधर भी जा रहे हैं, अर्चना रविदास, फलना ढिमका, सब लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। बट एक बात जान लीजिए, जितना मैं घूमा जितना आप घूमे हैं, कठिन फैसला तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने लिया है। चिराग पासवान इतने दिनों से जो राजनीति कर रहे थे उसमें कुछ बड़े आरोप, जो लगातार जिन आरोपों को लगा रहे थे दूसरों पर, वो सारे आरोप एक साथ ही इन पे लग गए हैं इस बार। क्या? तो परिवार को टिकट देता है, तो टिकट बेच दिए, तो बाहर जदयू के लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो फलाना ढिमकाना, सब बातें आरोप जो लगाते थे वो दूसरों पर, वो इन पर लगे। कई गार्जियन को छोड़ दिया इन्होंने। हाँ, लेकिन मैं एक एक सीट पर समझा दूंगा आपको कि चिराग पासवान एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। देखिए, कई बार चीजें सामने से कुछ और दिखती है राजनीति में, होती कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा भ्रम टूट जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको सारा बात। अब रही बात सबसे पहले तो 5 सीटों वाली, चिराग पासवान 5 सीटों पर अड़े हुए थे कि नहीं? बिल्कुल अड़े थे। भाजपा 5 सीटों को दी कि नहीं? बिल्कुल। मैंने कहा था कि पशुपति पास दूर दूर तक नहीं टिकेंगे, 1 सीट नहीं मिलेगी, हुआ वही मामला। बीच में 2-3 का मामला बन गया था, जान लीजिए। ये चिराग पासवान ने अपने नेगोशिएटिंग पावर से और अपने भीड़ से, अपनी ताकत से उस बाधा को पार कर लिया और 5 सीटें अपने पाले में ले ली। चिराग पासवान एक बात हमेशा बोलते थे कि जिन लोगों ने धोखा दिया उनको नहीं देंगे। धोखा बीना देवी, महबूब अली कैसर या चंदन सिंह ने नहीं दिया था, धोखा दिया था पशुपति पारस, सूरजभान सिंह, इन दोनों ने। बात ये हुई थी, बाकी लोगों को बहला फुसला कर ले जाया गया था। अगर इन लोगों को आप देखिएगा तो इमीडिएटली चिराग पासवान ने फिर से एक्सेप्ट कर लिया था।
जिस दिन वापस आई वीना देवी उस दिन से चिराग के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल खड़ी जिस दिन महबूब अली के साथ उस दिन से साथ खड़े हैं। साथ खड़े हैं, बिल्कुल। तो इसमें बाहरी भीतरी वाली बात नहीं है। और यहाँ इनसे बदला लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा से राजा की लड़ाई होती है तो राजा राजा में फरियाद देता है, उसमें मैसेंजर उस नीचे वाले को शहीद नहीं किया जाता है। बिल्कुल। ये निश्चित तौर पर देखने में आपको लग रहा होगा कि चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज कर लिए, लेकिन उन्होंने तो बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। और रही बात इनकी अरुण भारती जी की, तो अरुण भारती निश्चित तौर पर चिराग पासवान के कंसिडरेशन में थे। लेकिन मैं सब स्पष्ट कह दूं आपको कि पिछले ऐसा नहीं था कि 2 साल से उसको चले थे। वो प्रत्याशी चयन का एक बड़ा लंबा प्रक्रिया था, जिस प्रक्रिया के तहत उन्हें लगा कि जमुई छोड़ पाना संभव नहीं है। जमुई छोड़ना चाहते थे वो, लेकिन अंततः यहाँ की जनता ने जिस तरीके से आपने देखा अंतिम समय इमोशनल किया, चिराग पासवान के लिए बड़ा मुश्किल फैसला हो गया। और मैंने देखा वो फैसला, मैंने पूछा भी था उनसे कि जमुई कैसे छोड़िएगा, आप तो जमुई आपको छोड़ना नहीं चाहती है, आप जमुई छोड़ दिएगा, जमुई आपको नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल फैसला हो गया। एक पिता की लेगेसी है, दूसरा मेरी लेगेसी है, तो मैं कैसे फैसला लूँ, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंतिम समय का ये निर्णय है कि अरुण भारती जी के माध्यम से मैं ही 2 जगह सांसद तो नहीं रह सकता हूँ, तो अरुण भारती जी के माध्यम से मैं ही जमुई को संभालूंगा। और जैसे नरेंद्र मोदी जी गुजरात को उन्होंने दिया किसी को हैंडल करने के लिए, उसी तरीके से अपने ही व्यक्ति को, वैसे ही ये जमुई दिया जाएगा जीजा जी को कि आप मैनेज कीजिए। और अरुण भारती उसके लिए तैयार है। अरुण भारती एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रेस में है, तगड़े रेस में है। और यहाँ अर्चना रविदास जो हैं, जो रविदास समाज से आती हैं, जिनके पति मुकेश यादव हैं, जो राजद में एक अच्छा पद रखते हैं, इनका वोट जो है, वोट प्रतिशत के आधार पर जब मैं जोड़ घटाव कर रहा हूं, तो बड़ा कांटे की टक्कर हो जाती है। लेकिन अगर आप अरुण भारती के पक्ष में देखिएगा तो चिराग पासवान खुद लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता ये बोल रही है। अरुण भारती नहीं, चिराग भी दोनों जगह सांसद भी यही बात बोल रहे हैं, चिराग भी यही बात बोल रहे हैं और जनता भी यही बात बोल रही है। तो इसलिए ये अर्चना रविदास वर्सेस अरुण भारती नहीं है, ये सीधे तेजस्वी वर्सेस चिराग हो गया है। और उसमें मोदी का फैक्टर हो गया है। तो आप एक तरफ नीतीश, चिराग और मोदी को एक तरफ कर देते हैं और तेजस्वी को एक तरफ कर देते हैं, तो इतना तो जरूर आपको बुझाता होगा कि 3 को एक तरफ इतना बड़ा बड़ा आदमी रख दिए हैं, एक तरफ दूसरी तरफ। तेजस्वी कमजोर नहीं है, लेकिन तीनों से बराबर तो हमला में जीत नहीं पाएंगे। और बात रही यहाँ के समीकरण की, तो एक बहुत बड़ा पेंच चिराग पासवान ने फंसा दिया है। जो प्रत्याशी यहाँ से महागठबंधन के हो सकते थे, आईपी गुप्ता, जिनका टिकट काट दिया गया, जिनका 2.5 लाख वोट है यहाँ पर, उनका टिकट तो काट दिया गया। अब उनके जात में नाराजगी है महागठबंधन के खिलाफ। अब महागठबंधन धर्म निभाते हुए भी अगर आईपी गुप्ता इस सीट पर मेहनत करेंगे तो जातिया तो पूछेगा ना, तो टिकट पर कैसे काट दिलो हो है। और अंतिम समय चिराग पासवान ने आईपी गुप्ता को बुलाकर भेंट करके एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दिया है कि लोगों में भ्रम ये चल रहा है यहाँ पर कि आईपी गुप्ता कहीं साथ तो नहीं ना इनके। ये एक बहुत तगड़ा पेच फंस गया है। और आईपी गुप्ता खुद समस्तीपुर से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस राजद में भी क्या चल रहा है आपको पता ही है। तो अब ज्यादा से हम नहीं ज्यादा कहेंगे, बाकी समझदार को इशारा काफी। अरुण भारती लड़ रहे हैं, लड़वाया जा रहा है, जीत रहे हैं, जितवाया जा रहा है। क्या हो रहा है वो बेहतर समझदार लोग समझेंगे। और रही बात अरुण भारती की, तो देखिए यहाँ के वोट बैंक में सीधी लड़ाई अगर माना जाए तो मुकेश यादव और चिराग पासवान की लड़ाई हो रही है। और उसमें भी आप अगर वेटेज करते हैं तो आप समझिए कि होने वाला क्या है। अच्छा, और सीटों की बातचीत करते हैं। जैसे हमने सुना वीना देवी फिर से रिपीट हो जाएंगी वैशाली की सीट पर। देखिए वैशाली की सीट पर भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं निश्चित तौर पर ये बात कहूंगा कि वीना देवी बहुत आगे चल रही हैं बाकी प्रत्याशियों से। लेकिन इंजीनियर रविंदर हो, संतोष सिंह हो, या संजय सिंह हो, या संजय सिंह महुआ वाले हों, इनकी भी संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। संजय सिंह महुआ वाले लगातार चिराग पासवान के साथ है और मुझे इस बात का भी इनपुट मिला है कि उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा। रविंदर सिंह को कंसिडर किया जा रहा है। वीना देवी चिराग पासवान के फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकती हैं, लेकिन भाजपा ने, मैंने आपको पहले भी कहा है, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सीट इनको दी है कि आप अपने आसपास की, मैंने हाजीपुर की बगल वाली सीट को अपने कंट्रोल में रखिए। और हाजीपुर की राजनीति और मुजफ्फरपुर की राजनीति और वैशाली की राजनीति में दिनेश सिंह एक बड़ा नाम है। आप बीना देवी को टिकट नहीं देकर दिनेश सिंह को टिकट दे रहे हैं और दिनेश सिंह के माध्यम से पूरे एनडीए में जदयू सबको आप एक तरह से पैक कर लेते हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक फैसला हो सकता है चिराग पासवान का इसमें। और बिट्रेयल वाली बात जो आप लोग बार बार मैं सुन रहा हूँ कह रहे हैं लोग, तो उन्हें समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई
पशुपति पारस वर्सेस चिराग पासवान थी, ना कि वीणा देवी वर्सेस चिराग पासवान। चिराग पासवान अगर वीणा देवी को, युद्ध में यही नहीं होता कि सामने वाले राजा को मार दिया जाए, साम दाम दंड भेद मैत्री, मैत्री करके भी जीता जा सकता है सामने वाले को। आप देखते थे युद्ध में बड़े बड़े राजपूत घरानों में आपस में विवाह होता था और उसमें भी जीत माना जाता था कि अगर उनकी पुत्री हमारे यहाँ शादी कर ली तो हम जीत गए, वो राज्य हमारा हो गया एक तरीके से। तो वैसी परिस्थिति है। अगर वीणा देवी इधर आ गई और वीणा देवी को चिराग पासवान इतना कुछ के बाद उल्टी कर देते हैं तो मोरल हाई ग्राउंड भी होता है ना। अब इसके बाद भी पलट जाएंगी क्या? कुछ तो मर्यादा रखिए, कहा जाता है ना कि अब उसके बाद कहाँ जाएंगे? नहीं पलटेंगी वो। हाँ, निश्चित तौर पर इससे कार्यकर्ताओं में एक निराशा होगी। जो लोग लगातार मेहनत करते चिराग पासवान के बुरे समय में उनके साथ थे, उन सभी लोगों को निश्चित तौर पर बहुत डिजेक्टेड फील होगा, दे विल फील चीटेड। लेकिन सच्चाई यही है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आपने बनाया है और उनको उनके फैसलों को, हर फैसलों को आप देखते हैं आज तक, और 5 सीट लेने में वो सफल रहे हैं, नेगोशिएट करने में सफल रहे हैं, बदला लेने में सफल रहे हैं। अब एक रात मैंने माथा खराब हो गया चिराग पासवान का, कहा कि मैंने फैसला उल्टा बोलने लगे। तो अब तक आप साथ थे तो अंतिम समय तक साथ दीजिए और देखिए उसके बाद क्या होता है। अच्छा, आगे की सीट की अगर चर्चा करें, समस्तीपुर सीट पर लग रहा था कि मतलब चिराग पासवान कुछ बड़ा गेम करेंगे, तो बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी का नाम सामने आ रहा है वहां पर। देखिए, अशोक चौधरी की बेटी का नाम पहली बार तो नहीं आ रहा था। जब दुनिया जमुई में चला रही थी नाम, तो मैंने आपको कहा था कि आप गलती मत कीजिएगा ऐसा। जमुई की बात, वो समस्तीपुर से लड़ेंगी, ये संभावना बने। देखिए, और फिर मैं वही कहूंगा कि आपके ये कार्यकर्ता लड़ा दीजिए। अरे कार्यकर्ता निश्चित तौर पर लड़ने की संभावना बनेगी, लेकिन एक राजनीतिक फैसला भी इसे कैसे देखा जा सकता है उसे देखिए। शांभवी जिस समाज से आती हैं वो महादलित समाज है। महादलित समाज और दलित समाज के बीच एक डिवीजन क्रिएट किया गया था, उसको भी पाटने का एक मौका बहुत बड़ा मिला है इनको। लॉन्ग टर्म राजनीति का ये फैसला है। पिता जिस राजनीति से जूझ हैं उसको एक बार में समाप्त करने का मौका मिला है। शांभवी चौधरी जदयू की बड़े नेता की पुत्री हैं। जदयू और एलजेपी के बीच में कितना विवाद रहा है, इस विवाद को समाप्त करने का एक मौका मिला। फिर शांभवी चौधरी जिस परिवार में शादी जिनकी हुई है, सायन कुणाल जो कि किशोर कुणाल के पुत्र हैं, वो भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं, आरएसएस में पकड़ रखते हैं, भाजपा के पुराने नेता रहे हैं, और उनका जो कद है समाज में, भूमिहार समाज में, उसका भी फायदा समस्तीपुर में मिलने वाला है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी भी वो रेस में आगे जरूर हैं, लेकिन कोई और नाम वहां ऑलरेडी चल रहे हैं। एक कंसिडरेशन तो आपने देखा कि जो मुलाकात हुई चिराग पासवान और आईपी गुप्ता की, उसमें एक नई संभावना बन गई। आईपी गुप्ता एकमात्र प्रत्याशी हैं इस पूरे लोकसभा के दौरान जिनको टिकट अभी तक नहीं मिला है, लेकिन दोनों तरफ से उन्हीं का नाम आ रहा है। मैंने चिरागो पासवान से उनका नाम आ रहा है और कांग्रेस से उनका नाम आ रहा है समस्तीपुर में। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और उनके समाज की ताकत है कि जो उन्हें इस स्तर तक पहुंचा देती है। तो मतलब ये माना जाए समस्तीपुर दीजिए, जमुई लीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में ये फैसले दे लेने होते हैं आपको। आप एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, फिर आप तय करते हैं कि नहीं मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मैं वही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ फैसला वो लेते हैं, जैसे कि शांभवी को मुझे लगता है कंफर्म टिकट मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में शांभवी को टिकट मिलते ही चिराग पासवान एक लॉन्ग राजनीतिक लकीर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जिसमें विधानसभा में कई लोगों को चुनाव लड़ना है फिर भाई, और विधानसभा में फिर ये पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता है, वो अलग चुनाव है। तो यहाँ कुछ डिप्लोमेटिक फैसले चिराग पासवान ले रहे हैं। आई थिंक उनके लोगों को उसमें उनका साथ देना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। जी, आगे की सीट सर खगड़िया, जहां महबूब अली कैसर कल भी नामांकन में हमने देखा कि बड़ा मतलब आ रहे थे, खुशी में थे, लेकिन अचानक उनके नाम को मतलब अभी चर्चा है, अनाउंसमेंट तो बाकी है। अभी राजेश वर्मा उनका नाम सामने आ गया है। आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि महबूब अली कैसर को जब वीणा देवी को दे तो महबूब अली कैसर में दिक्कत क्या था? वही सब में आता कि मतलब महबूब अली कैसर को, वीणा देवी से चिराग पासवान का बहुत इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन महबूब अली कैसर का टिकट जब कट रहा था पिछली बार, तो चिराग पासवान अड़ के टिकट दिलाए थे। पशुपति पारस टिकट काट दिए थे और संजीव सिंह को मिल चुका था जदयू में, जो अभी विधायक है प्रवक्ता के, जी। और वो टिकट दिलाया था चिराग पासवान ने लड़कर, और उसके लिए बदनाम भी हुए थे, और उसी के चलते आज पार्टी भी चाचा तोड़े हैं। तो आपके लिए हम दुनिया से लड़े और आप हमें ही धोखा दे दीजिए, इसकी तो सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। आगे पीछे खूब करिए, टिकट नहीं मिलेगा।
और इससे बड़ा आपके साथ आपका अपमान और इससे बड़ा आपसे बदला संभव नहीं था। चिराग पासवान ने एक पंथ दो काज कर दिया है खगड़िया में, लेकिन एक गलत बात जो बार बार आ रही है घूमकर कि अरे बाहरी को दे दिए, बाहरी को उठा के ले आए, राजेश वर्मा कौन है। देखिए खगड़िया में फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ है। और रही बात राजेश वर्मा की, तो क्या राजीव वर्मा नाम है उनका? राजेश वर्मा, राजीव या राजेश, देखिए यही राजेश वर्मा नाम है। तो राजेश वर्मा चिराग पासवान से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कैडर हैं पार्टी के, बाहर से नहीं आए हैं। जी। और जिस तरीके से एक मीडिया का बड़ा हिस्सा परसेप्शन बनाने में लगा हुआ है, अरे बड़ा सूट उतार दिए, ले आए बाहर से, स्वर्ण व्यवसायी हैं, और वो क्या करते हैं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? वो चिराग पासवान के साथ पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, हर जगह उनकी तस्वीर है चिराग पासवान के साथ, हर समय में तस्वीर है, हर कार्यक्रम में। तो फिर कहाँ आपको लग रहा है कि इसमें मैंने 3-5 हो रहा है? दूसरी बात, इस सीट पर जान लीजिए, एकदम स्ट्रांगली जान लीजिए, इस सीट पर रेणु कुशवाहा, इस सीट पर अजय कुशवाहा, और इस सीट पर बहुत स्ट्रांगली एक यादव कैंडिडेट आरएसएस बैकग्राउंड के विवेकानंद, डॉक्टर विवेकानंद का नाम चल रहा था। डॉक्टर विवेकानंद हर जगह चिराग पासवान के साथ थे, वही परछाई की तरह दिल्ली पटना सब जगह थे। और बहुत हद तक सच समझ लीजिए कि उनको टिकट दिया जा रहा था। अंतिम समय में संसदीय बोर्ड ने एक फैसला किया कि हम अपने पार्टी के कैडर को ही खगड़िया से उतारेंगे, कि महबूब अली को हटाने के बाद महबूब अली के साथ दम लगाएंगे जो कैंडिडेट आएगा उसको हराने के लिए। तो थोड़ा बराबरी वाली लड़ाई। तो सर पकड़ महबूब अली कैसर खगड़िया में कहते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा है। कल भी जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो बड़ा मतलब चेहरे पे खुशी था, ऐसा लग रहा था चिराग टिकट दे दिए, होटल से निकल रहे हैं टिकट लेके ही। नहीं देखिए, राजनीति में जो चेहरे पे होता है वो अंदर दिल में नहीं होता है, दिल में जो होता है वो चेहरे पे नहीं होता है। और निश्चित तौर पर वो अपना पेन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही नोज, उनको पता है कि उनके साथ एक बड़ा खेल हो चुका है। जो खेल उन्होंने किया, कर्मा गिव्स बैक, उनको वापस मिल गया है। खगड़िया से डॉक्टर विवेकानंद और राजीव वर्मा में इस वक्त लड़ाई इस वक्त भी चल रही है। हो सकता है कि फैसला, अगर देखिए यादव कैंडिडेट की तरफ जाना चाहेंगे तो उधर ऑप्शन है। अगर राजेश वर्मा की तरफ जाते हैं तो देखिए वो भी फैसला उन्हीं का है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता इसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, बट अगेन ये फैसला चिराग पासवान को लेना है। और चिराग पासवान अगर कोई फैसला लेते हैं, देखिए कैंडिडेट तो जातीय समीकरण देखकर ही चुना जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो वहाँ पे वोट है वैश्य समाज का, जो वोट है वहाँ पे कुशवाहा समाज का, जो वोट है वहाँ पे यादव समाज का, उसी को टारगेट कीजिएगा। तो खगड़िया में मान के चला जाए कि अभी भी दांव पे चल रहा है। खगड़िया वैशाली ये दोनों सीटें हैं जिसमें दांव पे चल रहा है। मुझे लगता है समस्तीपुर में कंफर्म हो चुका है कि ये सीट जा चुकी है। हाजीपुर की चर्चा सर तो मुझे लगता है चिराग पासवान, बेमानी हाजीपुर में चिराग पासवान लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि पूरी एनडीए वहाँ चुनाव लड़ने उनके साथ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं सर मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी को लेकर के काफी मतलब बिहार के राजनीति में और उनके चाहने वाले भी सोच रहे हैं कि क्या होगा। सब जगह तो टिकट बंटवारा हो गया, उम्मीदवार को टिकट मिल रहा है, अब भी ऐसा लग रहा है मुकेश सहनी के लोगों को या फिर उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कि भाई अब भी फोन आएगा। नरेंद्र मोदी का आ सकता है, लालू यादव का आ सकता है, या फिर तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए मुकेश सहनी बिहार के आईपीएल के रिंकू सिंह है। अंतिम बॉल पे भी छक्का वो मार के मैच जिता सकते हैं। कैसे? पिछली बार क्या किए थे, उसके पहले क्या किए थे? ही ऑलवेज कम्स इन द लास्ट क्वार्टर। अच्छा, शुरू में उनको आप बहुत एक्टिव नहीं देखिएगा। शुरू में ले में रेडियो में बैठते हैं, बड़का बड़का पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं, लास्ट में केवल आते हैं जमीन वाला बात करने। और एक बात उन्होंने शुरू से कह दिया है कि मैं अपने जाति को आरक्षण दिलाकर ही रहूंगा। और मुकेश सहनी का वोट जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। और कोई दूसरा नेता ये बात बोलता तो अब तक उड़ के बर्बाद हो गया होता, बिला गया होता। लेकिन मुकेश सहनी का सबसे बड़ी ताकत उनका समाज है, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या में उनके साथ खड़ा है। और इसलिए मुकेश सहनी डायरेक्ट चिराग पासवान तक पे हमला कर देते हैं, वहाँ हिचकते नहीं है, भाजपा से पंगा ले लेते हैं। मुकेश सहनी ने अजय निषाद का टिकट कटवा दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल बिना सजा नहीं होते हुए भी उनका वहाँ काम हो गया। एक बड़ी जीत तो वही होगी उनकी। और जो दूसरे आदमी को टिकट दिया गया, डॉक्टर देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, राजभूषण चौधरी निषाद कहने लगे अपने आप को अब, ये भी मुकेश सहनी का दिन है। तो राजभूषण चौधरी निश्चित मजबूत कैंडिडेट है। और ये कैंडिडेट कहाँ से आए हैं? ये भी वीआईपी से ही वहाँ गए हैं। तो समझ रहे हैं ना कि बहुत उपचुनाव में इनके ये मतलब प्रतिद्वंदी के रूप में थे वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत न कहते हुए भी इतना ही काफी है कि चिराग पासवान मुकेश सहनी का क्या
दखल है बिहार के आइडेंटिटी में। अब रही बात सीट सिक्योर करने की, 5 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, 13 ले लेंगे। बड़े बड़े विश्लेषकों ने बिहार में कितनी सीटें चिराग मुकेश सहनी को दी, लेकिन आपको याद होगा मैं शुरू से कहता था आना तो इनको एनडीए में ही है। लास्ट मोमेंट पे एनडीए से नेगोशिएट करने में थोड़ा ये कमजोर पड़ गए, हाँ, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको एनडीए में स्थान नहीं मिल पाया। सीट लेकर तब गेम खेल देते एमपी बन के कि भाई मेरा सपोर्ट चाहिए तो हमको आरक्षण चाहिए, तो डिप्लोमेसी हो जाता है। तो सर कितनी सीटें होंगी? 3 सीटों की चर्चा काफी हो रही है, 3 सीटें मुकेश सहनी को 3 सीटें नहीं होंगी मुकेश सहनी की। मैं इम्प्रैक्टिकल बात या किसी का कहा हुआ बात नहीं कहूंगा। मुकेश सहनी को खुश करने के लिए हम ये नहीं बोल देंगे उनको अरे 5 सीट से कम नहीं मिलेगा, उनको इतना ताकत है। पूरा सर मीडिया परसेप्शन बन गया है। बनाने दीजिए लोगों को। अरे झूठे बोलना तो 3-5 नामा के 5 पंचनामा दिन में नहीं करते हैं। दिल्ली वाला पत्रकार का इंटरव्यू नहीं ले होते हैं कि इनसे जानिए कि क्या होने वाला है, और फिर आधा घंटा पलट जाते हैं जी। मैं जानता हूं कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, दर्शक मुझे क्यों देखने आते हैं, और यहाँ बैठा हुआ तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माथे पर आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बातें जानकर भी हम नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोगों अब भाई अब किसी ने ट्रस्ट कर दिया है तो क्या करें, बिट्रे कर दें, ब्लैकमेल करें उसको? नहीं कर सकते हैं। जनता है, दर्शक है, दर्शकों से बोला हुआ बात है, वो खरा उतरना पड़ेगा। हमने कहा था कि जदयू की सीटें कम होंगी, जदयू की सीटें एक ही कम हुई, नहीं हुआ, तो फिर उसका मिलेगा आपको मजा। आइए चुनाव में, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा कम कर देगी, लिख के कहीं रख दिए भाजपा, मैं कहता होना चाहिए, ये होता दिख रहा है तो नहीं होता। जैसे आप कहते हैं कि बैट्समैन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आउट हो सकता है, बॉल घूम रहा है, घूम के आउट हो गया, तो कमेंटेटर की गलती नहीं है, बैट्समैन की गलती, हम तो कही रहते हैं। और रही बात मुकेश सहनी जी की, मुकेश सहनी की 1 सीट खगड़िया उनको रखी गई थी। अभी भी मैं बता रहा हूं आपको कि राजभूषण चौधरी तो लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है ये कंफर्म नहीं हुआ है। मुकेश सहनी क्या हो सकता है? जब तक शास्त्र खुल जाए, भाग नहीं खुलना कहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी को एक सम्मानजनक समझौता के तहत उनको सदन जाने की व्यवस्था की जा सकती है। भाजपा भी पूरी तरह से दरवाजा बंद नहीं की है, भाजपा में मुकेश सहनी के सामने दाना डालकर हट गई है कि उठाई ना उठाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं देख रहे, उठाई तो मुकेश सहनी जैसे उठा लेते हैं उसी के अब फंस गए। अब आरक्षण वाला बात मत बोलिए, चुनाव पहले चुनाव लड़िए। वैसे ही लालू यादव जानते हैं मुकेश सहनी के पास वोट है भाई, और पप्पू यादव की तरह को घुमाया नहीं जा सकता है। आप नहीं दीजिएगा दूसरे ले लेंगे, नहीं दिएगा उससे ले लेंगे। अब ये अलग बात है कि मुकेश सहनी इस बार ओवर प्ले कर गया अपना हाथ, मतलब कि कितना 18 आए 8 को खेल गए, संजय दत्त का डायलॉग याद है 20 तोला, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं। और होता है गिरते ही शेर सवार मैदान में मुकेश सहनी ट्राई किए, नेगोशिएट करने की कोशिश किए, चिराग पासवान का लग गया, मुकेश सहनी का नहीं लगा बेचारे का। तो ठीक है, तो समाज है ना, वोटवा तो है ना, 40 सीट पे मुकेश सहनी लड़ जाएंगे तो पता ना क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना जगह इंडिया को हराएंगे या कितना जगह जीतल को हरा के हारल को जिता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है मुकेश सहनी को सीट न जीते, लेकिन हरवा तो देंगे ना, बना बनाया समीकरण बिगाड़ देंगे सब जगह। तो उसको न बिगाड़े, इसलिए बहुत कैलकुलेटेड तौर पर मुझे लगता है कि लालू यादव ही अब लपक लेंगे मुकेश सहनी को, और बहुत स्मार्टली राजद वाली 1 सीट या राजद की सीटों पर ही समझौता करके एडजस्ट करके कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे तो मुकेश सहनी आखिरी बॉल पर छक्का मारने वाला रिंकू सिंह वाला उनका हाल है। पिछले बार भी सब सेट किया हुआ, मंडप से उठ गए थे, मतलब पीठ में कुछ खुजली हो रहा है, कुछ लगता है, कुछ गोपाए, कुछ चाकू को उठ के आए, अपना भाजपा में सीट लगे, अपना एडजस्ट कर गए, 4 विधायक जिताए, खुद भी मंत्री बने, फिर उसके बाद ओवर प्ले कर गया अपना हाथ, फिर सब छिना गया, फिर वापस आए। तो जो आदमी बार बार गिर रहा उठ रहा है, वो गिरे तो सोचिए मत कि उसके अरे गिर गया बेचारा, फिर उठेगा, फिर भागेगा और फिर उसी स्पीड से भागेगा तक गिरना फिर जी। तो मुकेश सहनी का ये बहुत, मैंने देखिए जो छक्का मारेगा आउट भी होगा, और इसलिए मुकेश सहनी के बारे में साफ मैं बोल दूं कि अगर दोनों गठबंधनों में एडजस्टमेंट नहीं भी होता है तो मुकेश सहनी गेम चेंजर हो जाएंगे, गेम चेंजर। कितनी जीती हुई सीटें एनडीए के हराने का मादा रखते हैं, कितनी लालू यादव की सीटें जो लगता है कि ये तो जीत जाएंगे, या बाकी तो पता नहीं लड़ रहे हैं किसमें जीत जाएंगे, उसमें लालू यादव कमजोर कर देंगे जाके। तो जो लपकेगा उसको ये मलाह का वोट मिलेगा। समाज ने गंगाजल लेकर प्रतिज्ञा की है, अब गंगाजलों लेकर प्रतिज्ञा पर गड़बड़ा जाएगा तो काम तो समझ रहे ना, फिर क्या बचता है राजनीति। हर मतलब मलाह मुकेश सहनी के साथ में है, निश्चित तौर पर ये प्रूफ हुआ है। धीरे धीरे कट जाएंगे, अलग बात है। अगर मुकेश सहनी से रोज गिरते संभलते रहेंगे तो वह अपने जब संभाल ही नहीं रहे तो हमको क्या संभालेंगे। तो इसलिए मुकेश सहनी को स्थायी होना जरूरी है। ये जान लें वो कि स्थायी नहीं होंगे तो फिर पप्पू जी वाला हाल मत हो जाए। पप्पू जी को कैसे खेल रहा है सब, अभी इतना पुराना खिलाड़ी को बच्चा बनी ले सब।
तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी के लिए वेकअप कॉल होना चाहिए। चलिए देखिए, तो चुनावी पंचनामा में एक एक बातों का हमारे डॉक्टर साहब नमन मिश्रा सर ने चीरफाड़ करके बताया कि कैसे बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर पप्पू यादव से लेकर मुकेश सहनी तक बड़े फैक्टर बनते चले जा रहे हैं। चुनावी यात्रा और चुनावी जो पंचनामा है उस पर चीरफाड़ हमारी लगातार जारी रहेगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपना प्यार दीजिए, अपना कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।